हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की नॉलेज के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हम तभी सक्सेस हो सकते हैं किसी भी बिज़नेस में। इवन बिज़नेस ही नहीं, किसी भी एरिया में हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हम रिसोर्सेज को मैनेज करके यूज़ करते हैं। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, कैसा होता है मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट के स्पेशल फीचर्स क्या क्या है, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो मैनेजमेंट के फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। फर्स्ट इसका फीचर जो है वो ये है कि मैनेजमेंट किया जाता है किसको? गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट प्रोसेस है किसका? फंक्शंस का प्रोसेस है। और जितने भी फंक्शंस मैनेजमेंट में किए जाते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो किसके लिए किए जाते हैं? गोल को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। सो दैट हम क्या कह सकते हैं इसको कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट of goals which are the basic reason for its existence. These should be simple और clearly stated. क्लियर होने चाहिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, कि क्या कौन कौन से गोल्स हमें अचीव करने हैं, और उनको अचीव करने के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, ताकि उनको अचीव किया जा सके। तो मैनेजमेंट क्या हुआ? फर्स्ट फीचर क्या हुआ? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जिसमें सारे के सारे फंक्शंस गोल को अचीव करने के ऑब्जेक्टिव से ही पूरे किए जाते हैं। सेकेंड देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। बेटा ये ग्रुप एक्टिविटी है, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। कोई एक मैनेजर अपने आप में सारा वर्क नहीं कर सकता है। तीनों लेवल के सारे मैनेजर मिलकर जब वर्क करते हैं तभी जाके मैनेजमेंट का वर्क पूरा होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स who work together with team spirit and coordination to achieve the goal of organization. This focuses on टीम पे जाता है रादर देन इंडिविजुअल। किसी एक की बात नहीं की जाती यहाँ पे। मैनेजमेंट किसी एक का काम नहीं है, मैनेजमेंट सब मिलकर करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या हो गया? ग्रुप एक्टिविटी हो गई, कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे जो मैनेजर है या डायरेक्टर हैं वही मैनेज करने का काम करते हैं, नहीं, तीनों लेवल पे मैनेजमेंट किया जाता है। इसीलिए ये ग्रुप एक्टिविटी है, किसी एक का काम नहीं है, सब मिलकर करते हैं। प्लान बनाना ही इनफ नहीं है, प्लान को एग्जीक्यूट करवाना भी ज़रूरी है। तो जहाँ टॉप लेवल प्लान बनाता है वहाँ मिडिल लेवल उसको एग्जीक्यूट करवाता है और लोअर लेवल उसको एक्चुअली में एप्लीकेबल करता है, उन पे ऑपरेशंस करता है। सो दैट मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, किसी इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। बेटा इंटेंजिबल का मीनिंग होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, हम जिसको टच नहीं कर सकते हैं, बट हम जिसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसी ताकत, ऐसी फोर्स है, ऐसी इंटेंजिबल फोर्स है जो होती तो है पर दिखाई नहीं देती। कैसे दिखेगी, कैसे पता करेंगे हम उसको फील करके पता करेंगे। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. When targets are achieved according to plans, employees are happy and satisfied and their orderliness instead of chaos. सब कुछ सिस्टमैटिक हो, ठीक है, एम्प्लॉयज़ आपके सेटिस्फाइड हो और प्लान्स के अकॉर्डिंग अगर वर्क हो रहा हो और आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तब आप कह सकते हो कि आपका मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है, तो आप मैनेजमेंट को वैसे नहीं दिखा सकते कि कोई स्टैचू है और आप उसके थ्रू आप मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं, नहीं। मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल फोर्स है जिसे सिस्टमैटिक वर्किंग के थ्रू, हैप्पी एम्प्लॉयज़, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ के थ्रू, और अगर हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं तो उनके थ्रू पता कर सकते हैं। हम उसको वैसे देख नहीं सकते पर हम सिस्टमैटिक वर्किंग के थ्रू, फंक्शनिंग के थ्रू से महसूस कर सकते हैं। सो दैट मैनेजमेंट है, पर क्या है? इनटेंजिबल फोर्स है जिसे हम फिजिकली देख नहीं सकते, और एक ऐसी ताकत है जो लोगों को प्रॉपर वर्क करने के लिए इंस्पायर करती है। सो दैट मैनेजमेंट इज़ अ intangible force.
नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल, लोएस्ट लेवल। ठीक है, तो इन तीनों लेवल पे मैनेजमेंट किया जाता है, किसी एक लेवल पे नहीं किया जाता, तीनों लेवल पे मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाता है। इवन हम अपनी स्टडी के लिए भी मैनेज करते हैं कि हमें कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है? हर जगह किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, सब जगह ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में इसको परफॉर्म किया जाता है। इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स, तीनों लेवल पे और हर तरीके के डिपार्टमेंट में ये किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो मैनेज कर रहा है पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, सभी जगह अवेलेबल है, सभी जगह इसको परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो कोई भी लेवल हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो और चाहे वो कोई भी एरिया हो। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑल परवेसिव फंक्शन है जो सभी जगह किया जाता है, सभी एक्टिविटीज़ में किया जाता है और तीनों लेवल पे किया जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। बेटा मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट किसी एक डायमेंशन के बारे में नहीं सोचता, मैं मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारी बातों के बारे में सोचता है। और कौन कौन सी बातें? इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये तीनों के बारे में सोचता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके की आपको चीज़ मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? एक तो वर्क मिलेगा वहाँ पे, एक उस वर्क को करने वाले लोग मिलेंगे आपको, और वर्क और लोग मिलकर जिसको प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, जिस वर्किंग को पूरा कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट इन तीनों को मैनेज करता है, किसी एक को नहीं, तीनों को मैनेज करता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है? ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन गारमेंट स्टोर अ कस्टमर्स नीड इज सेटिस्फाई, इन अ हॉस्पिटल पेशेंट इज ट्रीटेड। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए ही वर्क किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोई ना कोई वर्क करना। ओके, तो मैनेजमेंट किसका किया जाता है? वर्क का किया जाता है। और मैनेजमेंट किसका किया जाता है? मैनेजमेंट पीपल का किया जाता है। कौन? वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ओके, तो उन ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करने का काम मैनेजमेंट करता है, तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ओके, ताकि वो अच्छे से अच्छा वर्क कर सके और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर अ मैनेजर। एक मैनेजर के लिए बहुत बड़ी टास्क है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम या अच्छे से अच्छा वर्क करवा सके, और इसी को करने को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, उसके बाद देखिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जब पीपल और वर्क मिल करके प्रोसेस के थ्रू वर्क करते हैं तो उसे कहते हैं ऑपरेशंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड in order to survive. This requires a production process of transforming input material and the technology into desired output for consumption. यानी जिस प्रोसेस से हम अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं उसे कहते हैं ऑपरेशंस। ओके, और ये कौन करता है? वर्क और पीपल मिलके करते हैं। तो ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम भी मैनेजमेंट करता है। सो दैट हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ओके, मल्टी डायमेंशनल है, ये वर्क का, पीपल का और ऑपरेशंस का, तीनों का क्या करता है? मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार किया जाने वाला काम है। वन टाइम का वर्क नहीं है कि एक बार किया और उसके बाद फ्री होके बैठ गए, नहीं, मैनेजर कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। मैनेजमेंट का काम कंटिन्यूस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किस लिए रन किया जाता है? लगातार करने के लिए रन किया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट
but separate functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling. अलग अलग फंक्शंस करते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बट सेपरेट फंक्शंस है, ओके। और ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं। जब तक हम बिज़नेस रन करने का सोचते हैं तब तक हम मैनेजमेंट का फंक्शंस भी कंटिन्यू करते रहते हैं, ओके। तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी रुकता या बंद होता या ख़त्म नहीं होता है। जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हम नेक्स्ट प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इस तरीके से ये फंक्शंस कंटिन्यू चलते रहते हैं। और ये मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो एक साथ लगातार चलते रहते हैं। कभी हम प्लान कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, हम डायरेक्शंस भी दे रहे हैं। कहने का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट का वर्क कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इसे हम वन टाइम टास्क नहीं कहते कि एक बार किया और काम ख़त्म। नहीं, मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। बेटा, डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूस का मीनिंग तो होता है लगातार, और डायनामिक का मीनिंग होता है कि लगातार तो चलना, पर जितने भी डेविएशंस आ रहे हैं मार्केट में, एनवायरनमेंट में, जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करते हुए चलना इज़ कॉल्ड डायनामिक फंक्शन, ओके। कंटिन्यूस का मतलब तो होता है लगातार चलना, पर डायनामिक का मतलब होता है कि चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए चलना, कि मार्केट में कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, नीड्स और वांट्स चेंज हो रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो रही है, कॉम्पिटिटर्स चेंज हो रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको उसे अडॉप्ट करना है। दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है, और हमेशा नए नए चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है और ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करता है कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, इनोवेशन करना, नए क्रिएशंस करना, जितने भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करना। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट कैपेसिटी को डेवलप करता है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी रख सके, और ऑर्गेनाइजेशन में, एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को हम इजीली अडॉप्ट कर सके। क्योंकि जब तक आप चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करोगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको चेंजेस को अडॉप्ट करना होगा, ओके। और उसी चेंजेस को अडॉप्ट करने की जो पावर और कैपेसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है। लकीर का फ़कीर नहीं है, ये चेंजेस को अडॉप्ट करने वाला फंक्शन है। तो मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है। तो ये थे फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आती है, आपको केस में दे दिया जाता है। हिंट और हिंट को पकड़ करके आपको ये पता करना होता है कि कौन सा फीचर यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको फीचर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर क्या बता रहा है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। होप करती हूँ आपको फीचर्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ओके। थैंक यू।